अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 यानी 4.3 एक्सरसाइज है क्लास 9 के लिए और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जिस तरह 45 का √-3 और √20 + 4 √5। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक आसान मेथड मैंने यूज़ किया जहाँ पे इस पर बेटा आप ऐसा बड़े से बड़ा टेबल लेके जाएं ताकि उन दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू का अंडर रूट ज़रूर आता हो। जिस तरह 45 है तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ 9 × 5। अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए तो इसको 3 × 15 भी लिख सकता हूँ, लेकिन ना ही 15 का अंडर रूट आता है और ना ही 3 का। लिहाजा इसको मैं राइट कर सकता हूँ 9 × 5। ये -3। इसी तरह 20 को लिख सकता हूँ 4 × 5। और इसको मैं मज़ीद, क्योंकि एक छोटी वैल्यू है, इसको मैं मज़ीद डिवाइड या इस तरह मल्टीपल फॉर्म में नहीं लिख सकता। इसको इसी तरह अब 9 का अंडर रूट आता है 3, उसको बाहर निकाल लेंगे। 5 का अंडर रूट नहीं आता, उसको अंदर ही रखेंगे। 4 का अंडर रूट 2 आता है, उसको बाहर निकाल लिया। और इस वैल्यू को उसी तरह अगेन। अब बेटे जी देखिए 3 √ 5 - 3 2 = 6 और जे √5 प्लस ये इसी तरह 4 भी इसी तरह, 5 √ भी इसी तरह। अब देखो इस पूरे स्टेप के अंदर ठीक है एक वैल्यू सेम आ रही है। कौन सी? √5 सब में सेम आ रही है। इसको बेटा मैंने कॉमन ले लिया, √5 को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर मेरे पास क्या बचा? यहाँ से मेरे पास 3 बच गया। ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास ये देखिए यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 रह गया और √5 इसी तरह। ठीक है, तो अब जहाँ पे देखें 3 + 4 7 होगा और ये -6। अब जी √5 को उसी तरह ऐड किया, 7 में से 6 को माइनस किया, 1 आ गया। √5 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तुम्हारे पास आंसर आ गया √5। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका सेकंड पार्ट। ये देखें 12 को कैसे राइट किया? 4 × 3। बेटा मैं बार बार रिपीट करने लगा हूँ कि आप इसको इस तरह राइट करें कि आपके पास ऐसी वैल्यू, 2 वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जिनका दोनों में से एक का अंडर रूट मस्ट है। जिस तरह 4 है तो इसका अंडर रूट आता है। ठीक है, 27 इसको मैं राइट कर सकता हूँ 9 × 3। 75 है, इसको मैं राइट कर सकता हूँ 25 × 3। और 300 है, इसको मैं राइट कर सकता हूँ 100 × 3। 4 का अंडर रूट होता है 2, ये बाहर आ गया। 9 का अंडर रूट 3 होता है, बाहर आ गया। 25 का अंडर रूट 5 होता है, बाहर आ गया। 100 का अंडर रूट होता है 10, बाहर आ गया। 4 2 = 8, 3 अंडर रूट सेम टू सेम। 5 3 = 15 अंडर रूट 3 इसी तरह। 5 3 = 15 अंडर रूट 3 और 10 भी इसी तरह, अंडर रूट 3 भी इसी तरह। इस पूरे स्टेप के अंदर मेरे पास देखो ये वैल्यू प्लस में आ रही है और ये वैल्यू माइनस में। ये मैंने कैंसिल करवा दी, मेरे पास 8 अंडर रूट 3 रह गया और ये वाली वैल्यू 10 अंडर रूट 3 रह गया। अब बेटा मैं क्या करूँगा कि अंडर रूट 3 को मैं कॉमन ले लूँगा। ये कॉमन आ गया, बच्चा क्या यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। 10 + 8 क्या होता है 18 और ये अंडर रूट 3। इसी का बेटा तीसरा पार्ट है। तो देखो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, 3 को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो अंडर रूट 3 को मैं कॉमन ले लूँगा। क्या करूँगा? अंडर रूट 3 को कॉमन ले लिया, जी बाहर आ गया और ये पहले का पड़ा हुआ है, ये जो फर्स्ट था उसको उसी तरह राइट किया। अंदर क्या बचा? ये 2 और यहाँ से ये वाला 3। 3 + 2 5 होता है और ये 2 टाइम है, इसका स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, 3 आ गया और ये 5 × 3 15। और ये बेटा जो 4 है ये आपने खुद करना है क्योंकि ये रिलेटेड है मेरे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके थर्ड पार्ट से। ठीक है, अब बेटा मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 शेयर करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 शेयर करने लगा हूँ। 4 के लिए हम एक फार्मूला बेटे यूज़ करेंगे, जी आपको नज़र आ रहा है। a²
ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब स्टूडेंट अगर ये इस फॉर्म में होता है, यानी कि एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में, तो जब हम इसको क्लोज करते हैं तो फार्मूले से हमें पता चल रहा है, तो इसको कैसे क्लोज करते हैं, ये जो माइनस वाली वैल्यू होती है इसी का हम स्क्वायर ले लेते हैं। ये जो माइनस वाली वैल्यू होगी इसी का स्क्वायर लेंगे तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अब देखिए 4 का जो फर्स्ट पार्ट है ये कैसे लिखा हुआ है, 3 प्लस 3 अंडर रूट, और आगे क्या है 3 माइनस 3 अंडर रूट ये, ठीक है। अब बेटे देखो ये वैल्यू सेम है लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो बेटा अगर मैं इस फार्मूले की मदद से इसको क्लोज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसी का स्क्वायर टेक करूँगा, फिर अगेन रिपीट करने लगूँ। ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर इसको क्लोज करना चाहें तो उसने क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि माइनस वाली वैल्यू का उसने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो हम भी क्वेश्चन जो इस टाइप के होंगे कि वैल्यू तो सेम है लेकिन वो वैल्यू किस टाइप में राइट हुई हैं, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। जब हम उसको क्लोज करना चाहेंगे तो माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। अब जी बेटे देखो 3 का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट का स्क्वायर, तो माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया है। 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो जी जस्ट 3 आ गया, 9 माइनस 3 क्या होगा 6 होगा। इसी तरह सेम टू सेम एक पार्ट है, ये देखें ये भी बेटा उसी तरह है, 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट इंटू 5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट। तो मैं किसका स्क्वायर लूँगा, माइनस वाली वैल्यू का, क्योंकि मुझे पता चल रहा है जहाँ पे मेरे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है, फार्मूला ओपन पड़ा है, इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, माइनस वाली इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे। 5 अंडर रूट का भी स्क्वायर ले लिया, 3 अंडर रूट का भी स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया, ये -3, तो मेरे पास आंसर क्या आया 2। क्लियर हो गया। आगे बेटा ये मेरे पास 4 का इसी तरह 4 पार्ट देखिए जी, मैंने यानी कि अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज की है, जो सेम थे वो मैंने पहले की है। ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, सेम वैल्यू है, तो बेटे मैं इसको कैसे राइट करूँगा, पहले माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर ले लूँगा। 2 अंडर रूट के स्क्वायर 1/3 अंडर रूट के स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 यहाँ पे -1/3, एलसीएम ले लिया, 3 आ गया, ऊपर 6 -1 6 -1 5/3। इसी तरह बेटा ये 5th पार्ट है, ये देखें अब मैं इस वैल्यू पे फार्मूला, ये 2 वैल्यू पे फार्मूला नहीं लगा सकता, क्यों बेटा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। फार्मूले की रिक्वायरमेंट क्या थी कि एक प्लस में होनी चाहिए, दूसरी माइनस में होनी चाहिए और वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये x प्लस वाई है और ये x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है, इन दोनों पे मैं फार्मूला यूज़ नहीं कर सकता, इन पे कर सकता हूँ। ये वैल्यू भी सेम है, x अंडर रूट y अंडर रूट, लेकिन जहाँ पे एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस, तो ये जो वैल्यू है ये फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर रही है। तो माइनस वाली वैल्यू का मैंने स्क्वायर ले लिया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला क्लोज हो गया और इन दोनों वैल्यू को मैंने उसी तरह राइट कर दिया। ये स्क्वायर रूट अंडर रूट कैंसिल हो गए, जहाँ पे ये x माइनस वाई आ गया, ये भी वैल्यू इसी तरह, ये भी इसी तरह। अब अगेन देखो ये 2 वैल्यू और ये 2 वैल्यू आपस में सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस, तो माइनस वाली वैल्यू का अगेन स्क्वायर ले लिया, जहाँ से लेकर जहाँ तक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इस वैल्यू को मैंने इसी तरह अगेन राइट कर दिया। अब देखो बेटा कि फिर एक मरतबा ये और ये वैल्यू सेम है, क्योंकि जहाँ पे x स्क्वायर है, जहाँ पे भी x स्क्वायर है, जहाँ पे y स्क्वायर है, जहाँ पे भी y स्क्वायर है, तो माइनस वाले का अगेन स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया, इसके स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया, तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह बेटा इसका एक और पार्ट ये जो रहता था, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, मिस्टेक्स हुई है मुझसे, ये 4 का सेकंड पार्ट है, 500 प्लस 300 का स्क्वायर। तो ये सिंपली एक सादा सा क्वेश्चन है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस ये b है, b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a और b दोनों को कंबाइन लिखा, ये अंडर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया,
और ये 5 3 दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 5 × 3 15, 5 + 3 8, और ये इसी तरह आ गया। तो स्टूडेंट ये दोनों क्लिप के अंदर मैंने आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर दिया है। अगर ये वीडियो मेरी ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एज अ रिक्वेस्ट समझ कर आप इसको सब्सक्राइब भी करें, व्यू भी करें, और दोस्तों को लिंक भी मेरे चैनल का सेंड करें। इंशाल्लाह इस मुल्क की हालात की वजह से जो अच्छे अच्छे क्लिप जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा नॉलेज मैं आप तक शेयर करूँ। अगर आप इसमें कोई मिस्टेक्स या आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आ रही तो आप चैनल में जाकर कमेंट में आप राइट कर सकते हो कि सर ये स्टेप या इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर फलां दोबारा अगेन वीडियो यानी कि अपलोड करें या जहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स को फॉलो करूँगा और उसके अंदर जो जो मिस्टेक्स या आपको समझ नहीं आ रही कि उसको मैं ज़रूर आप तक अच्छे अंदाज में वीडियो अपलोड किया करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।